उस परिणाम दारू के आधार तुम्हें बतलावे, और चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बता। ए चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे, ए चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। मेरे भैया मेरी एक एक बात सुनना, आज आखिरी दिन है मेरे भक्तों, न पता ये बदनसीब फिर आएगा कि नहीं। वो तो देवेंद्र भैया की कृपा रही है, आपके दर्शन करा दिए। प्राणवायु की चाल रतन में सही नहीं हो पाती, और पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। एक पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती, एक पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली हो, खून की चाल बढ़ जाती, और जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। इसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती, इसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। चेहरा हो बेकार, समय से पहले मौत उठावे, चरित्र और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे, चरित्र और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। प्राण वायु की चाल जतन में सही नहीं हो पाती, और पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली हो, खून की चाल बढ़ जाती, और जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। दारूबाज का चेहरा देखना बिल्कुल बुझा हुआ मिलेगा, बिल्कुल बुझा हुआ। देवेंद्र भैया सुन रहे हो? हाँ, और सुनो, बड़े बड़े राजाओं के पड़े घरों में ताले, और धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डाले। धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डाले, धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। आधार नंगला खंगर में देखे हो बड़े कीच के नाले, और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। अरे समय से पहले मरते देखे हमने दारू वाले, एक समय से पहले मरते देखे हमने दारू वाले। चौराहे पे पिटते देखे हमने दारू वाले, चौराहे पे पिटते देखे हमने दारू वाले। कुलकू लगे कलंक हो नहीं जीवन में जो छुट पावे, चरित्र और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे, चरित्र और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। बड़े बड़े राजाओं के पर्याय घरों में ताले, और धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डाले। आधार ने आंखों से देखे पड़े कींच के नाले, और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। समय से पहले मरते देखे हमने दारू। इसीलिए लोगों दारू मत पीना। आजकल तो कथा वाचक दारू पी रहे, भागवत कह रहे बिना दारू के ना कह रहे। और बताऊं तुम्हें, इसीलिए गद्दी की गर्मा का सत्यानाश कर दिया, इस गद्दी की गर्मा का सत्यानाश कर दिया। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है, वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है, नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। उरावर क्षेत्र के दारू छोड़ो,
मेरे भक्तों, बाणासुर को रुक्मिणी नहीं दूंगा, दारूबाज है। कोई और लड़का बताओ। सारे राजकुमार बता दिए, एक राजकुमार बचा है। कौन है बताओ। मगध देश का राजा जरासंध। तुम कोई नशा करते हो? मैं तो कोई नशा नहीं करता। नशा जैसी बातें क्यों करते क्यों? हो? मेरी बिटिया 21 साल की जी, और जरासंध 148 साल को ऊंट के गले में बकरिया लटकाए दे। क्यों महाराज, तुम्हें नहीं पता है आजकल उम्र की शादियां नहीं होती हैं। और काय की होती? गाड़ी की शादी होती है, बंगले की शादी होती है, नौकरी की शादी होती है, पर्वता की शादी होती है। और तुम चाहो तो हम और देवेंद्र भैया कल तक तीसरी शादी तुम्हारी तैयार। अरे दूल्हा लग रहे हो, शर्म नहीं आती? गोविंदा से लगे। चुप 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 चुप। तो पैसे वाले की जब चाहे शादी हो जाती है। मेरा भजन करने का समय वो कमीन कह रहे हो तुम्हारी तीसरी शादी? बताओ। अरे राम राम, मौत ताल ठोक रही है कि जल्दी आ मरगट में, जो कह रहे हो तुम्हारी तीसरी शादी। देवेंद्र भैया तुम कहा ठाड़े हो जाते उनके देगा, हमारी सुनन दे उन्हें भैया। हाँ, और बेटा रुकमेश। हाँ पिताजी कहिए। बेटा तुम ही हमें औलाद में अच्छे लगे हो, तुम हमसे सब बच्चों छोटे हो। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है जो तुम्हारी दीदी को दूल्हा बने? हाँ भगवान द्वारकाधीश बहुत अच्छे योग्य रहेंगे। भगवान कन्हैया? हाँ भगवान कन्हैया। तूने मेरे दिल की बात छीन। लोगों तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत करो। ये समय है तालियां बजाने का। भगवान कन्हैया ही दूल्हा बनेंगे, दामाद बन के आएंगे, मेरे सारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। यादव जी के लिए अभी टीका भेजो पंडित नाई को बुलाकर। पिताजी। हाँ बेटा रुकुम। आपकी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, क्या चक्कर है? बहुत खुशी का माहौल बना है। जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं इनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दो। अच्छा। और जिनने ताली नहीं बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। अरे ऐसा क्यों? तुम्हारी बहन का दूल्हा मिल गया। अरे घर बैठे मिल गया? अरे उरावर में आए, न डीजल खर्च करो न कछु करो, भैया बड़ा सुंदर। ये तो बहुत बड़ी फायदा हो गई। तो पिताजी वो लड़का कौन है और उसका खानदान क्या है, हमें भी तो बता दो। भगवान यदकुल भूषण कृष्णचंद्र महाराज वासुदेव द्वारकाधीश तुम्हारे बहनोई बनेंगे बेटा रुकुम। बस भाई पिताजी, उस ग्वार गवार एरिका ने नाम लेते हुए तो बिल्कुल शर्म नहीं लगी। रुकुम। हाँ। कन्हैया का नाम सुन के तेरे बदन में आग कैसी लग गई? क्यों? उसके भविष्य के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? अच्छा, तू कल पैदा बहु अंजवान की बात सुना छोटी, और हाँ। तू हमें उपदेश कर रहा हो? तुम्हें कुछ नहीं पता है। सुनो। तो क्या मालूम बता। सुनो। अरे 11 साल तक नंद के घर गइयों से गुजर चलाता रहा, और नापा कमल जय हीरो का वो झूठा मीठा खाता रहा। नापा कमल जय हीरो का वो झूठा मीठा खाता रहा। पिताजी बड़े स्वागत हो रहे हैं। बोल बोल। पहले का नाम नंदन, अब वासुदेव कहलाया है, और इसका भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया कब जाया है। एक पल्ली गर्भवती बछुरिया बज रही, उन लगा सकीरे रही लहरा। लफंगा दूल्हा बने, सात साग की जय नसाए। अरे ऐसो लफंगा दूल्हा बनेगा, बाबुल अकल गई है बौराई। उस ग्वार गमाई रहने के लिए मैं अपनी बेरुखुनी कभी नहीं दे सकता। हाँ। कन्हैया के लिए तू ऐसे बुरे शब्द कह रहा है? हाँ। धुल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर तू कन्हैया के लिए
अब शब्द कहेगा हाँ तो तेरी जीभ काट लूंगा, जीभ। मैं ऐसे ही बोलूंगा पिताजी। क्यों बोलेगा? क्यों नहीं बोलूंगा मैं? क्यों बोलेगा? क्यों नहीं बोलूंगा मैं? है मेरी लड़की है, हाँ। मैं जहाँ चाहूंगा वहाँ भेजूंगा। मेरी भी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी छोटी बहन है, मेरी भी छोटी बहन तेरा है। दोस्त ही नहीं, तू दारू पिए है। हाँ कोई बात नहीं बड़े है, को छोटा कह रहा है, छोटे को बड़ा कह कोई रहा है। बात नहीं है। हम दारू पिए चाहे दूध पिए, हम उस ग्वार गमारे के लिए अपनी रुक्मणी कभी नहीं दे सकते। मेरी बेटी है, मैं जहाँ चाहूंगा वहाँ करेगी, वहीं जाएगी। मैं भी लड़की का बड़ा भाई हूँ पिताजी। अभी तक कभी तूने कहा कि बहन शादी लायक होगी, कोई लड़का देखो? तो तुमने भी हमें कभी नहीं पूछ लिया है। अरे तू का मेरा बाप है तो मैं आपका बड़ा बेटा हूँ पिता, तो तुम हो मेरे। बड़ा बेटा वो होता है हाँ। जिस बेटा के बड़े विचार होते हैं। तेरे विचार ही इतने घिनौने हैं। पिताजी पहले एक बात बताओ मुझे, ये लड़का तुम्हें किसने बताया? तेरे छोटे भैया रुकमेश ने। कहाँ रे? ए सुन लिया, सुन, ए सुन सुन, ए सुन, ए सुन, रुको। तो जब हम बड़े भाई थे तो यार कीमत कैसे पड़ी? जा कीमत कैसे पड़ी? इतना भगवान मेरी जैसी औलाद किसी को न मिले। भगवान बहुत जैसे बाबू को हुए। तो जब बड़े भाई थे तो जा कीमत कैसे पड़ी? जब अरे कंजड़ो, अरे कंजड़ो, जो उरावर में लोगन पे हंसी काय करवा तो रहे। जा कीमत कैसे पड़ी? एक बात बता। हाँ अरे रुकमेश, हाँ तुम्हारा इशारा है बात सर। बता रुकमेश, तुम बताओ, हाँ तुम्हें कुत्ता खा लेगा, तुम कुत्ते खाओगे? ये तो खा रहा है। फिर ये तो कुत्ता है। हम तो हैं, बेकार की बात करते हो। मॉलिश करते हैं, पैर दबाते हैं, नवाते हैं, हम कुत्ता हो गए। ठीक है कह रहे तो हमने इतना बड़ा किया पैदा हाँ। करके, तो इतना बड़ा किया, हाँ तो तू मेरे पैर दबाता है, मॉलिश करता है, नहलवाता है, तो मेरे ऊपर कोई एहसान कर? तो जब हम बड़े भाई तो जा कीमत कैसे पड़ी अब पीरे कपड़े वालों की? अच्छी बात के लिए सबकी पड़ जाती है। हाँ जी अच्छी बात है। हाँ बेकार की बात करते हो। तुम बेकारी बात नहीं कर रहे। एक बात बता, क्या? एक बात बता, क्या? भगवान कन्हैया से कोई सुंदर भी है तेरी नजर में लड़का? तो जब से पूछ लेते तो इस भरी समाज में धगड़ पड़ क्यों होती? अच्छा अब बता दे। चंदेली का राजा दंभोग, उसका पुत्र शिशुपाल, जो रिश्ते में मेरा साला लगता है। कह रहे कमीना, हाँ तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? अरे पिताजी, जब उसने अपनी बहन मुझे दे दी तो मैं दे दूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? क्यों रे, जो तुझसे बहनोई कहता है तू उसे जीजा कहेगा? अरे पिताजी, जब हम उसके घर जाते हैं ना तो वो हमसे बड़े प्यार से कहता है जीजा जी, और वो हमारे घर आ जाएगा तो हम भी उससे कह दें जीजा जी। मेरे सन्मुख